हाय स्टूडेंट्स, हम कमलेश सिंह। आज हम लोग हाई स्कूल के प्रकाश के पाठ के अंतिम टॉपिक प्रकाश में जो है लेंस और दर्पण से संबंधित, उसमें हम लोग लेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले प्रकाश में आने वाले पाठ में से हम लोग दर्पण के विषय में पूरा पढ़ चुके हैं पहले के वीडियोज़ में, और इसके बाद जो इसका दूसरा भाग है लेंस, दर्पण और लेंस में से आज हम लोगों को लेंस के विषय में अध्ययन करना है। दर्पण के विषय में हम लोगों ने दर्पण के फोकस दूरी के विषय में सूत्र प्राप्त किया था, और किसी भी दर्पण के लिए हम लोगों ने सिद्ध किया था F=R/2। फिर दर्पण के लिए हम लोगों को एक वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में भी सूत्र प्राप्त हुआ था, और वह सूत्र था 1/v + 1/u = 1/m। इसमें आपको बताया गया था कि u जो है दर्पण से वस्तु की दूरी है, v जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और f जो है उस दर्पण की फोकस दूरी है। इसमें हम लोग u, v और f में से जो आंकिक प्रश्नों में जो राशियाँ दी गई होती हैं, उन राशियों के मान को चिन्ह सहित रखते हैं, और वो जो हल मिलता है वह भी चिन्ह सहित हल हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। दर्पण में एक और फार्मूला हम लोग पढ़े थे, किसी भी दर्पण का रेखीय आवर्धन के रूप में हम लोग पढ़े थे m/I/O, और I/O का रिलेशन हम लोग पढ़े थे u और v के साथ, तो आया था -v/u। ये तीन मुख्य सूत्र थे हमारे दर्पण में। अब लेंस के विषय में हम लोगों को अध्ययन करना है, और लेंस के विषय में ये पूरा वीडियो है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि लेंस किसे कहते हैं, या लेंस क्या होता है। लेंस जो होता है LENS, लेंस जैसे कि आप लोग देखे होंगे कापी पे कभी पानी का एक बूंद गिर गया गलती से, तो पानी के बूंद के जो नीचे का अक्षर होता है उसका आकार कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। बाकी अक्षर तो सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन जिस अक्षर के ऊपर पानी का बूंद गिरा होता है, पानी के नीचे से वो अक्षर जो है कुछ बदले हुए रूप का दिखाई देता है, अलग रूप का दिखाई देता है, उसका आकार थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। इसी प्रकार हम किसी ऐसे वाहन में बैठे हों जिसका कांच जो है मुड़ा हुआ हो, समतल कांच हो, फिर बाद में मुड़ा हो, जैसे टेम्पू है या कई गाड़ियाँ भी हैं 4 व्हीलर, जिसमें जहाँ सामान्य प्लेन कांच देखेंगे, समतल प्लेट देखेंगे कांच का, तो उसमें आपको सीधा और अच्छा दिखेगा। लेकिन जहाँ मोड़ा हुआ होगा वहाँ से अगर आप देखेंगे बाहर की वस्तु को, तो वस्तु के आकार में परिवर्तन दिखाई देगा। ये परिवर्तन क्यों होता है? तो ये दोनों परिवर्तन जो है लेंस के कारण, लेंस के जो गुण होते हैं उसी गुण के कारण होता है। तो पहला प्रश्न इसमें यह है कि लेंस कहते किसे हैं। तो लेंस जो है, जैसे पानी का एक बूंद ले लीजिए, और पानी के बूंद को थोड़ा सा बड़ा बूंद लीजिए। पानी का छोटा बूंद तो एकदम स्फेरिकल होता है, गोल होता है, लेकिन पानी की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसका आकार में चपटा होता जाएगा। अब इस पानी के बूंद के नीचे कोई भी अक्षर यहाँ लिखा हुआ है, और इसको हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये अक्षर जो अपने सामान्य रूप में दिखाई नहीं देगा, और वो बदले हुए रूप में दिखाई देगा। और क्यों दिखाई देगा? तो इसी जल के बूंद के कारण। अब ये जल का जो बूंद है, यही बूंद जो है एक लेंस का कार्य कर रहा है, और इसी को हम लोग लेंस कह रहे हैं। तो लेंस क्या होते हैं? तो लेंस जो है दो पृष्ठों से घिरा हुआ समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कांच है, और कांच को हम लोग ऐसे स्फेरिकल भाग काट लें ऐसे, तो इस प्रकार जो आकृति मिलेगी, यह आकृति जो है लेंस कहलाएगी। लेंस का परिभाषा फिर एक बार, दो पृष्ठों के बीच भी कहना उचित नहीं है, हम लोग बोले दो गोलीय पृष्ठों के बीच घिरे हुए
पारदर्शी माध्यम को, घेरे हुए पारदर्शी समांगी भी ले लीजिए, इसी में समांगी होमोजीनियस समांगी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दो पृष्ठों के बीच घेरे हुए समांगी पारदर्शी या पारदर्शी समांगी माध्यम को लेंस कहते हैं। ये पानी का या बूंद भी मान सकते हैं कि दो पृष्ठों के बीच घिरा हुआ है। कांच का बना रहे हैं तो ऐसे बना सकते हैं, या कांच का बना रहे हैं तो ऐसे गोलीय पृष्ठ चाहिए हम लोगों को, गोलीय पृष्ठ ऐसे। तो दो पृष्ठों के बीच घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को ही हम लोग लेंस कहते हैं। अब इसके बाद लेंस की परिभाषा हो गई। अब लेंस जो है हम लोगों को कई जगहों पे दिखता भी है और भी उदाहरण आपको अभी दिए जा रहे हैं। अब इसके बाद से लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार में अगला टॉपिक हम लोगों का है टाइप ऑफ लेंस। लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार में हम लोग जो दर्पण में गोलीय दर्पण के विषय में पढ़े हम लोग, उसी गोलीय दर्पण से ही हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में हम लोग दो पृष्ठ पहचाने थे। एक वह पृष्ठ जो उभरा हुआ होता है और वो चमकदार होता है, तो इसको हम लोग उत्तल कहते हैं, उत्तल। और ये दर्पण है तो उत्तल दर्पण, मतलब उभरे हुए भाग में हम लोग उत्तल शब्द का प्रयोग करते हैं। और यदि दबा हुआ भाग है, परावर्तक है और पीछे इसके कलई की के उभरे भाग पे, तो इसको हम लोग अवतल कहते हैं। तो उत्तल और अवतल का जो कंसेप्ट हम लोगों का गोलीय दर्पणों में है, वही कंसेप्ट जो है गोलीय लेंस के लिए भी है। गोलीय लेंस में, लेंस के प्रकार में पहला लेंस हो सकता है हम लोगों का इस तरह का। इस तरह का मतलब एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ मतलब इसके दो पृष्ठ है P1 और P2। दोनों पृष्ठ यदि बाहर को उभरे हुए हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं उभयोत्तल। उभय धन उत्तल, उत्तल मन उभरा होगा, उभय धन उत्तल का संधि करेंगे तो मिल जाएगा हमको क्या? उभयोत्तल। उभयोत्तल को हम लोग उत्तल भी कह देते हैं। मतलब एक ऐसा दर्पण जिसके दोनों पृष्ठ बाहर, एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बाहर को निकले हुए हों, इस लेंस को हम लोग उभयोत्तल या उत्तल लेंस कहते हैं। अब यदि दोनों पृष्ठ इसके अंदर की ओर दबे हुए हों, मतलब इस तरह से हों, अपवर्तक तल जो इसके दबे हुए हों, तो दबे हुए तल को हम लोग दर्पण में अवतल कहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग अवतल ही कहेंगे। और इसका उभय धन अवतल, उभयावतल, उभयावतल या इसी को हम लोग कह सकते हैं अवतल, अवतल लेंस। तो इसके भी दो पृष्ठ हैं और दोनों पृष्ठ जो ऊपर अंदर की ओर दबे हुए हैं, अवतल हैं। इसके बाद भी बहुत प्रकार के लेंस बनाने संभव हैं, हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये उभरा हुआ तल हो और ये समतल हो, एक पृष्ठ इसका उभरा और दूसरा पृष्ठ जो क्या हो? समतल हो, या इसका उल्टा हो, इधर समतल इधर उत्तल हो, इसका नाम हो जाएगा उत्तल समतल। अलग अलग नाम रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल नाम रखना और पहचानना सीखिए कि कोई लेंस अगर इस प्रकार का है तो उसका नाम क्या रख सकते हैं? उत्तल समतल लेंस। या P2 पृष्ठ इधर है और P1 इधर है, मतलब समतल भाग इधर है और उत्तल इधर है, तो समतल उत्तल लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही अवतल के लिए हो सकता है। अवतल में, अवतल लेंस में एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ जो है क्या हो? अवतल हो। जैसे मान लीजिए इस लेंस में P1 जो है दबा हुआ है और P2 पृष्ठ जो है समतल है, इसका नाम हो जाएगा अवतल समतल। ये हो गया। इसके बाद और भी लेंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लें कि ऐसे ये अवतल पृष्ठ हो और दूसरा पृष्ठ लिख लीजिए, ये P1 अवतल हो और P2 जो उत्तल हो, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल उत्तल, अवतल धन उत्तल, या अवतल उत्तल भी बोल दीजिए, या ऐसे अवतल उत्तल का संधि करके भी लिख सकते हैं, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल मतलब अवतल और उत्तल।
इसके विपरीत अगर पहला पृष्ठ उभरा हुआ हो और दूसरा पृष्ठ जो है अवतल हो, P1 P2, जनरली जो पृष्ठ पहले होता है उसका नाम पहले रखते हैं। तो इसका पहला पृष्ठ जो है उभरा हुआ है मतलब उत्तल है, और दूसरा पृष्ठ दबा हुआ है मतलब अवतल है। इसका नाम क्या हो सकता है? उत्तल धन अवतल, यानी कि उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस। ये सामान्य लेंस हो सकते हैं, और इसके अतिरिक्त भी बेलनाकार लेंस होते हैं और भी बहुत प्रकार हैं लेंस के, परवलयाकार लेंस होते हैं। लेकिन हम लोगों को अपने हाई स्कूल स्तर पे मुख्य रूप से इन्हीं दो लेंसों के विषय में पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बाकी लेंस भी हो सकते हैं संभव, इसके लिए आपको लेंस के प्रकार में सारे लेंस आपको फिगर बना के दिखा दिए गए। लेंस के प्रकार में आप ऐसे हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। उत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय पृष्ठ उभरे हुए हों। अवतल लेंस ऐसा लेंस जिसके दोनों गोलीय पृष्ठ जो अंदर की ओर दबे हों, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल समतल, एक पृष्ठ उत्तल हो दूसरा पृष्ठ समतल हो, उसे उत्तल समतल, ऐसे अवतल समतल, उत्तलोत्तल और अवतलावतल। तो ये हो गए लेंस के प्रकार। अब इसके बाद से लेंस के संबंध में कुछ बेसिक परिभाषा, कुछ सामान्य परिभाषा, जैसे दर्पण के विषय में हम लोग पढ़े थे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष। तो उसी तरह से लेंस के संबंध में कुछ मूल परिभाषा। लेंस से संबंधित परिभाषा। लेंस से संबंधित परिभाषा में आप कोई एक लेंस लीजिए और इसी लेंस के ऊपर जो है हम लोग परिभाषा को आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक उत्तल लेंस है जिसके दोनों पृष्ठ P1 और P2 जो बाहर की ओर उभरे हुए हैं। तो इसमें और भी कोई भी चीज़ ज्ञात करने के लिए इसमें हम लोगों को क्या चाहिए? तो ये लेंस, इस लेंस का जो पृष्ठ P1 है, यह किसी गोलीय पदार्थ का ये भाग रहा, पृष्ठ रहा होगा, और उस गोलीय जो भाग रहा होगा उसका निश्चित अपना एक केंद्र रहा होगा। तो उस जिस गोलीय कांच से इस लेंस को प्राप्त किया गया है, पृष्ठ P1 को प्राप्त किया गया है, उसके केंद्र को हम लोग इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहेंगे। एकदम इसी तरह से इस P2 भाग का भी, P2 भाग के अगर हम लोग गोले को पूरा करें तो P2 भाग का गोला लगभग इस तरह का बनेगा। इस गोले का भी केंद्र होगा, यानी कि ये जो P2 पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, यह गोले, जिस गोले के केंद्र से प्राप्त हुआ है वह इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इस प्रकार सबसे पहले हम लोगों को गोलीय लेंसों में प्राप्त होते हैं वक्रता केंद्र, जो क्रमशः पृष्ठ P1 के वक्रता केंद्र C1 और P2 पृष्ठ के वक्रता केंद्र C2 के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इस C1 और C2 को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। C1 C2 को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, तो पहली परिभाषा या वक्रता केंद्र का, तो गोलीय लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2। पृष्ठ P1 का गोलीय वक्रता केंद्र C1 और पृष्ठ P2 का वक्रता केंद्र C2। दूसरा परिभाषा आ रहा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मतलब इस वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा मिलती है, जो लेंस से होकर जाती है, इसी अक्ष, इसी रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पर लेंस के पास या लेंस के भीतर एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक बिंदु। तो प्रकाशिक बिंदु तो हम लोगों को हाई स्कूल में यही दो लेंस पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो इसी दो लेंस में प्रकाशिक बिंदु कहाँ होगा? तो यहाँ हम लोगों के हाई स्कूल में तो प्रकाशिक बिंदु एकदम बीच में ही होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रकाशिक बिंदु जो है हमेशा लेंस के बीच में नहीं होता है। ये लेंस के पृष्ठ पर भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के लेंस में हम लोग प्रकाशिक बिंदु खोज रहे हैं। प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र, केंद्र भी कहते हैं इसको, प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र। परिभाषा एकदम सिंपल है। किसी लेंस में, लेंस के भीतर
या लेंस के पृष्ठ पर या लेंस के बाहर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाले प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इंटर में आएंगे तो इसकी परिभाषा बदली जाएगी और तब परिभाषा हो जाएगा कि लेंस पर आपतित किरण और निर्गत किरण अगर समानांतर हैं तो अपवर्तित किरण लेंस को जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष पे काटती है उसी बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेकिन हाई स्कूल में आप सीधा समझिए कि प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पे स्थित लेंस के भीतर वह बिंदु होता है जहाँ से चलने वाले प्रकाश के किरण के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के लिए यहाँ पे दो मुख्य फोकस होते हैं, एक होता है प्रथम और एक होता है द्वितीय। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस में मुख्य फोकस की परिभाषा तो जैसे दर्पण में पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण प्रकाश में परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होके जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। मुख्य फोकस जो है इसमें जहाँ से चलने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते हैं, इस फोकस बिंदु को हम लोग प्रथम फोकस बिंदु। इसके विपरीत मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु को हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ये प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो ये तो उत्तल लेंस के लिए हो गया। यही काम अगर हम लोग अवतल लेंस के लिए करें तो अवतल लेंस के लिए फिगर बनेगा। अब इसका वक्रता केंद्र जो है इधर होगा, इसका वक्रता केंद्र जो इधर होगा। अब इसकी परिभाषा है जहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण मतलब ऐसे और ऐसे अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये किरणें जो है कहाँ मिलती, ये किरणें मिलती इस बिंदु पर। तो ये इसका होगा F1। यानी F1 की ओर आने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाती हैं अवतल लेंस में, उसे हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। और अवतल लेंस में द्वितीय मुख्य फोकस के लिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद ये बाहर को जाएगा, ये भी बाहर को जाएगा। इसको पीछे पढ़ाएंगे लोग तो जिस बिंदु पे मिलेगा ये होगा द्वितीय मुख्य फोकस। अब इसके दोनों परिभाषाओं को इकट्ठा करिए। आप हेडिंग देंगे, पहले मुख्य फोकस में लिखेंगे लेंस में दो प्रकार के मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। और प्रथम मुख्य फोकस के लिए लिखेंगे जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, कोष्टक में लिख देंगे उत्तल लेंस, तथा जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, कोष्टक में लिख देंगे अवतल लेंस, लेंसों से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते हैं, उसे हम लोग प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। और द्वितीय मुख्य फोकस का परिभाषा कैसे लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, कोष्टक में लिख देंगे उत्तल लेंस, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि आभासिक किरण है तो यहाँ F2 पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो एक बार फिर शुरू से द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु के लिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलते हैं उत्तल लेंस, तथा जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, कोष्टक में अवतल लेंस, उस बिंदु को हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। दो परिभाषा, दो फोकस बिंदु, जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण या जिस बिंदु को आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण जहाँ मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और इसी फोकस बिंदु के बाद आ जाएगा 1 2 3 4 5वां परिभाषा हो जाएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए कि द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र, द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं।
या कह सकते हैं किसी भी लेंस में प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को हम लोग दिखा सकते हैं स्मॉल एफ से ऐसे। फोकस दूरी के बाद एक लास्ट डिफिनीशन आएगा, फोकस तल। फोकस तल, तो तल मतलब समतल। तो जैसे आप रेखा में पढ़े हैं कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जाती हैं, एक बिंदु से होके अनंत रेखाएं जाती है। अभिगृहित है एग्जियम से रेखा गणित का कि जैसे एक भी रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, उसी तरह का है कि एक बिंदु से होके अनंत रेखाएं जाती हैं। जिस तरह से यह सही है उसी तरह से यह भी सही है कि एक बिंदु से होके अनंत समतल जाएंगे। एक बिंदु से होके कितने समतल जा सकते हैं, आप जैसे चाहो वैसे समतल ले जा सकते हो। तो कहा जाता है कि एक बिंदु से होके अनंत समतल जाते हैं। तो हम लोग एक बिंदु लेंगे, फोकस बिंदु। तो एक ऐसा समतल जो इस फोकस बिंदु से होकर जाए और मुख्य अक्ष पर लंब हो। तो देखिए एक बिंदु से होकर अनंत समतल जाएंगे, लेकिन इस बिंदु से जाने वाली एक रेखा हो जिसको हम मुख्य अक्ष कह रहा है, और इस रेखा पर लंब समतल की संख्या तब हो जाएगी 1। तो एक ऐसा समतल जो मुख्य फोकस बिंदु से होकर जा रहा हो और मुख्य अक्ष पे क्या हो, लंब हो, अर्थात इस तरह का अगर कोई समतल प्राप्त कर लिया जाए तो इसी समतल को हम कहेंगे क्या, इसी समतल को कहेंगे हम लोग फोकस तल। मतलब एक ऐसा समतल जो फोकस बिंदु से होकर जाए और मुख्य अक्ष वाली रेखा पे क्या हो, लंब हो। फोकस बिंदु से जाने वाली मुख्य अक्ष पे लंब रेखा को हम लोग कहते हैं फोकस तल। तो फोकस तल एक समतल मिलता है जो मुख्य अक्ष पे लंब होता है और वह समतल जो है फोकस बिंदु से होकर जाता है। तो ये हो गया लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मुख्य रूप से 6 परिभाषाएं हैं। फोकस बिंदु की परिभाषा दोनों एक ही में आ जाता है, इसलिए हम इसको 6 ही बता के चल रहे हैं। इसके बाद अभी हम एक काम कर रहे थे कि किसी लेंस में प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ दे रहे थे और किसी लेंस में प्रकाश की किरणों को हम बाहर की ओर मोड़ दे रहे थे। तो कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को किधर मोड़ेगा, इसको समझने के लिए हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक के अंदर इसको हम लोग लेके समझें कि लेंस की प्रकृति कैसे होगी। लेंस की अभिसारी, अभिसारी में कन्वर्जिंग या अपसारी डाइवर्जिंग प्रकृति, मतलब एक लेंस जो है वह प्रकाश की किरणों को या तो मोड़ देता है अंदर की ओर एक बिंदु की ओर, या उसको अपसारित कर देता है, मतलब फैला देता है। तो यहाँ पे ये समझना है हम लोगों को कि कोई भी लेंस जो है वह प्रकाश की किरणों को किस दिशा में मोड़ेगा, मतलब वो अभिसारी लेंस होगा कि अपसारी लेंस होगा, इसके विषय में। तो अब अभिसारी और अपसारी प्रवृत्ति या प्रकृति समझने के लिए हम लोग पहले लेंगे प्रिज्म। प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म जो है 5 पृष्ठों से बना हुआ एक ठोस वस्तु है जो समांगी पारदर्शी माध्यम का बना होता है। और इसके 5 पृष्ठों में 3 पृष्ठ जो है समतल होते हैं और 1 पृष्ठ जो है 2 पृष्ठ जो है इसके त्रिभुजाकार होते हैं। जैसे हम यहाँ आपको दिखाएं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉपी है और इस कॉपी को हम ऐसे कर लें, कॉपी को ऐसे कर लें, तो ये प्रिज्म का स्वरूप बनेगा। 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, इस समतल पृष्ठ आयताकार, और नीचे का 1 पृष्ठ होगा समतल आयताकार। 1, 2, 3 पृष्ठ आयताकार हो गए, और इधर का पृष्ठ जो है त्रिभुजाकार, और इधर का पृष्ठ भी जो है त्रिभुजाकार। 3 समतल आयताकार और 2 समतल त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। अब प्रिज्म में पूरा प्रिज्म बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, और इसमें कुछ बताना समझाना जो बड़ा कठिन हो जाता है। इसके आयताकार पृष्ठ एक इधर है, एक ये वाला है, पीछे वाला एक नीचे वाला है, एक त्रिभुजाकार यहाँ पे, एक त्रिभुजाकार यहाँ। तो इसमें हम लोग पूरा प्रिज्म का भाग न बनाकर पूरे प्रिज्म में से केवल ये वाला भाग बनाते हैं। हम लोग ये भाग बनाते हैं, ये है प्रिज्म, केवल सामने से जो त्रिभुजाकार पटल दिखता है उसको बनाते हैं हम लोग। तो ये है प्रिज्म। प्रिज्म मान लीजिए कांच का बना हुआ है, तो इधर वायु है, यहाँ बीच में कांच है प्रिज्म वाले भाग में, फिर इधर क्या है, वायु है।
अब कोई प्रकाश की किरण अगर ऐसे जा रही है तो इस समतल पृष्ठ पे आपतित हो रही है, तो यहाँ हमको लेना पड़ेगा एक अभिलंब। और हम जानते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। मतलब ये माध्यम नहीं बदलता तो प्रकाश ऐसे सीधे जाता, माध्यम बदल गया तो प्रकाश की दिशा क्या होगी, बदलेगी। और किधर बदलेगी, तो खींचे गए अभिलंब की ओर झुकेगी। अब फिर यहाँ पे माध्यम बदल रहा है, क्योंकि अब प्रकाश जो कांच से फिर वायु में जा रहा है, फिर यहाँ माध्यम बदलेगा, फिर अभिलंब लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ का उल्टा यहाँ हो गया इस बिंदु पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश जो है सघन से विरल में जा रही है। अगर सेम मीडियम में जाता तो सीधे निकलता है इससे, लेकिन अब सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा। अभिलंब से दूर हटेगा तो प्रकाश की दिशा जो है ऐसे हो जाएगी। तो इसमें हम लोग इसको आपतित प्रकाश, इसको निर्गत प्रकाश, और बीच वाली जो प्रकाश के भाग है इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित प्रकाश। खैर वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर एक बार। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रकाश की प्रारंभिक दिशा है नीचे से ऊपर की ओर, अंतिम दिशा हो गया ऊपर से नीचे की ओर। यानी कुल मिला के हुआ क्या कि ये प्रिज्म जो है प्रकाश को क्या किया, आधार की ओर मोड़ दिया। प्रिज्म प्रकाश को क्या किया, आधार की ओर मोड़ दिया। मतलब अगर प्रिज्म हम ऐसे लगाए होते और प्रकाश ऐसे आता तो ऐसे निर्गत हो कैसे जाता। मतलब हर हाल में प्रिज्म क्या करेगा, प्रकाश को अपने आधार की ओर मोड़ देगा। इसी सिद्धांत पे हम लोग समझेंगे कि कोई भी लेंस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, अपसारी या अभिसारी कैसे होगा, उसको समझने के लिए अब हम लोग लेंस लेंगे। मान लीजिए हम लिए यहाँ पे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में मान लीजिए मुख्य अक्ष ले लिए, प्रकाशिक केंद्र ले लिए। अब दो मुख्य फोकस बिंदु जान गए हम लोग, प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु ये ले लिए। अब मान लीजिए प्रकाश इधर जा रही है, तो प्रकाश को समझने के लिए इसमें ज़्यादा वो न करिए, इसमें एक रेखा खींच लीजिए। अब बाएं पक्ष में जो भी हो रहा है रेखा किधर कीजिए, दाहिने पक्ष में जो हो रहा है परिवर्तन यहाँ से कीजिए। वास्तव में परिवर्तन तो इन दोनों पृष्ठों से होगा, पृष्ठ P1 से और P2 से, लेकिन हम लोग मोटे तौर पे यहाँ तक एक दिखाएंगे, इसके आगे जो इसकी दिशा को बदलेंगे। हम लोग यहाँ पे ये समझना है कि लेंस, यह लेंस जो प्रकाश को किधर मोड़ेगा, मतलब ऊपर लेके जाएगा कि नीचे लाएगा। इसके लिए इस लेंस को छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। छोटे छोटे भाग में बांटेंगे लोग तो लेंस का यह स्वरूप मिलेगा। अब इसके सबसे ऊपर वाले स्वरूप को ध्यान से देखिए, इतना भाग ध्यान से देखेंगे तो ऐसे बना हुआ है। इसके बाद का भाग ध्यान से देखेंगे तो ऐसे बना हुआ है। मतलब नीचे क्या हो रहा है, नीचे ये चौड़ा होता जा रहा है। मतलब ये एक प्रिज्म के भांति है, जैसे हम लोग का प्रिज्म था। और प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म जो है प्रकाश को आधार की ओर मोड़ता है। तो यह भी अपने अंदर आने प्रकाश को मोड़ेगा, यह भी मोड़ेगा, यह भी मतलब इधर जितने प्रकाश की किरणें आएंगी ये सभी इसके जो अल्प खंड हम लोग सोच के ले रहे हैं, ये सभी खंड जब प्रिज्म की बात व्यवहार करेंगे। और प्रिज्म की बात व्यवहार करने का ये क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को आधार की ओर मोड़ेंगे। और इसमें अब कोई अधिक मोड़ेगा, कोई कम मोड़ेगा। चूंकि लेंस है इसलिए ये ऐसा मोड़ेंगे कि सारे प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी। और इस प्रकार जो है यह लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर रहा है। यह लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर रहा है। और ये लेंस है क्या, यह लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। उत्तल लेंस क्या करता है, तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्र करता है। इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग, अभिसारी। उत्तल लेंस की विशेषता होती है कि उत्तल लेंस जब प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, एकत्र कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग अगर अपसारी दूसरे लेंस को समझें तो दूसरा लेंस भी हम लोगों के पास है अवतल लेंस। अब अवतल लेंस की स्थिति कैसे होती है ये, तो अवतल लेंस होता है ऐसे, ऐसे मतलब ऐसे। लेंस ठीक से बनाइएगा, लेंस बनाते समय ध्यान रखिएगा। बच्चे देखते हैं कभी काफ़ी बाई से लेंस बनाते हैं। अरे भैया लेंस बनाना है, लेंस बनाना मतलब थोड़ा सा उसमें होना चाहिए, उसकी मोटाई लंबाई में एक अनुपात होना चाहिए। लेंस के जगह पानी का बूंद न गिरा दीजिए। और अवतल लेंस भी बनाना है, थोड़ा सा उसमें स्मार्टनेस दिखनी चाहिए, वो दुबला पतला थोड़ा सा इसे
ठीक है। अवतल लेंस ये हो गया हम लोग का मुख्य अक्ष। और फिर इसको हम लोग छोटे छोटे भागों में अगर बांट दें, काट दें इस लेंस को, काट अब सही में काट ना दें, मतलब एक कल्पना किया जा रहा है कि अगर लेंस को ऐसे हम छोटे छोटे भागों में बांट दें तो इस लेंस में ये फिर बहुत सारे क्या बनेंगे, प्रिज्म बनेंगे। और इस बार जो प्रिज्म बनेंगे इसका आधार जो है मुख्य अक्ष के ऊपर के प्रिज्म का आधार ऊपर होगा। देखिए ये चौड़ा भाग है, ये पतला है। अब यह जो इससे चौड़ा है, यह जो इससे चौड़ा है, यह जो इससे चौड़ा है। अब इसके नीचे यह जो इससे चौड़ा है, मतलब इसके जो बाहर के भाग है वो चौड़े हैं, अंदर के भाग जो है पतले हैं, छोटे हैं। तो अब इस पर प्रकाश अगर आएगा तो ये क्या करेगा, बीच में गए थे बांटने के लिए, तो यहाँ से इधर मोड़ देगा, फिर इसमें जाएगा तो अभी इसको ऐसे मोड़ देगा। अब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे अगर, तो पीछे बढ़ाने पे ये एक बिंदु पे ऐसे मिलते हुए प्रतीत होते हैं। और यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि ये प्रकाश की किरण क्या कर रहा है, फैला रहा है। इसलिए इस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो स्पष्ट हुआ, उत्तल लेंस जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, अवतल लेंस या अपसारी लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्यों फैलाता है, क्योंकि लेंस में जो सूक्ष्म प्रिज्म उपस्थित हैं, वे प्रिज्म जो है प्रकाश की किरणों को अपने आधार पर होते हैं, जिससे पूरा का पूरा लेंस जो है प्रकाश को या तो फैलाता हुआ दिखाई देता है या एक जगह केंद्रित करता हुआ दिखाई देता है। जो केंद्रित करता है उसे हम लोग अभिसारी लेंस, और जो प्रकाश की किरणों को एकदम फैलाता है उसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। यानी कि आप याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का एक और नाम है अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस का एक और नाम है अवतल लेंस, अवतल या अपसारी लेंस। तो इसके एक और नाम मिले। अभी हम लोग उभय उत्तल, उभय अवतल, उभय उत्तल समझे थे, उभय उत्तल और उभय अवतल, तो उसको हम लोग उभय हटा के अवतल उत्तल रखे थे। अब अवतल उत्तल का एक और नाम मिल गया हम लोगों को, अपसारी और अभिसारी लेंस। अभिसारी और अपसारी लेंस के बाद अभी हम लोग आगे, अभी बहुत इसमें काम है। हम तो सोचे थे इस वीडियो में पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें एक वीडियो और लगेगा जिसमें हम लोग लेंसों से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। और लेंसों से प्रतिबिंब के बनने के बाद हम लोग लेंस के लिए UV-F में संबंध और लेंस के रेखीय आवर्धन का माप, ये दो काम और बाकी रह गया। 3 काम, उसके लेंस से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, लेंस के लिए UV-F में संबंध और लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। इसके लिए हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ओके, थैंक यू।